वेलकम टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जी। तो आई होप सो सब लोग खैरियत से होंगे जनाब, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। और जैसा कि सर्दी आ रही है, बहुत ही मज़े का मीठा मीठा सा मौसम हो गया है, तो अभी जनाब सर्दियों के लिहाज से बनाने जा रही हूँ आज रेसिपी जो हर घर में बहुत ही पसंद की जाती है, लेकिन एक डिफरेंट अंदाज से बनाएंगे, इसको नए तरीके से बनाएंगे जैसा कि मेरी अम्मी बनाती हैं। और सबसे पहले मैंने पैन में जो है कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया। उसके बाद मैंने आधा किलो प्याज जो है उसके स्लाइसेस काट लिए हैं। इसमें कुछ प्याज जो है मेरे पास स्प्रिंग अनियन यानी कि हरी प्याज जो थी वो भी थी, मैंने उसको भी ऐड कर लिया बीच में। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यकीन जाने कि आप इतना लुत्फ़अंदोज़ होंगे ना हरी प्याज के जायके से कि दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पे ऐड कर दिया है मैंने इसमें थोड़ा सा नमक, और ये कितनी क्वांटिटी किस चीज़ की ऐड करनी है ये सारा कुछ स्क्रीन पे आ रहा है। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे सूखा धनिया पाउडर ऐड किया है। जितनी क्वांटिटी मैंने मसालों की ऐड की है काइंडली इतनी ही कीजिएगा, तो बहुत ही मज़ेदार सालन बनेगा आपका। एक टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, और थोड़ी सी हम एक चौथाई चम्मच जो है हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे बनाएंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं बनाएंगे, क्योंकि हल्की आंच पे जब हम बनाएंगे बहुत ही जूसी आपका सालन बनेगा और प्याज बहुत अच्छे से अंदर से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएंगे। उसके बाद शामिल कर दिया है मैंने थोड़ा सा साबुत ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, और अभी इसको मिक्सअप कर देते हैं और इसको पकने के लिए रख देते हैं। आपने बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे इसको बिल्कुल भी जो है ना नहीं कुक करना। उससे ये होता है कि पानी तो बहुत जल्दी सूख जाता है, लेकिन जो प्याज है वो जल्दी गलेगी नहीं। और साथ साथ बताती चलूँ, अगर आपने अभी तक मेरे कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी मज़े मज़े की वीडियोस आपको मिलती रहें। और आप नए नए आइडियाज़ जो हैं आपके साथ शेयर करती रहूँ मैं। अगर आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं आपने मुझे ज़रूर बताना है। रेसिपी को ट्राई करने के बाद अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर कोई ख़ास रेसिपी आप देखना चाहते हैं तो काइंडली आपने मुझे वो भी बताना है, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो उसी पे बना सकूं। अभी मैंने इसमें शामिल की थी हरी मिर्ची, और उसके बाद जो हरी प्याज का लास्ट पार्ट होता है ग्रीन वाला हिस्सा, मैंने उसके भी इस तरह से उसको चॉप कर लिया था, और अभी मैं इसको भी ऐड कर रही हूँ। और इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, और जो सालन है उसका कलर भी बहुत ही अच्छा सा आ जाएगा। इसको भी शामिल करके मैंने अच्छे से मिक्सअप कर दिया है। अब हम इसको ढक्कन दे के हल्की आंच पे पकाएंगे, और हल्का सा मैं इसको मिक्सअप कर लूँ। उसके बाद 5 से 10 मिनट के लिए मैंने इसको कुक करना है हल्की आंच पे। यहाँ पे मैंने इनको ढक दिया है ताकि जो प्याज है वो बहुत ही अच्छे से गल जाए, और बहुत ही बेसिक मसालों के साथ बनने वाली रेसिपी है। अगर आपने कभी ट्राई की है तो अपनी रेसिपी भी काइंडली शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप किस तरह की रेसिपीज़ जो हैं वो एंजॉय करते हैं। इसके बाद जनाब बारी आ जाती है अंडे डालने की। यहाँ पे मैंने 3 अंडे जो हैं वो अलग से बर्तन में निकाल लिए हैं, और इनको हल्का सा हम मिक्सअप कर लेंगे, और अंडे अच्छी तरह से फेंट के इसके अंदर हमने जस्ट काली मिर्च पाउडर ऐड करना है और नमक ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने। अभी इनको ऐड करने के बाद हम इनको अच्छे से मिक्सअप करेंगे और फेंट लेंगे अंडे, ताकि जो नमक और काली मिर्च ऐड की है उसका इक्वल टेस्ट आ जाए। और आप किस एरिया से, किस जगह से, किस मुल्क से मुझे देख रहे हैं काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ कहाँ से कनेक्टेड है। तो ले जी, यहाँ पे मैंने जो काली मिर्च और नमक था उसको अच्छे से मिक्सअप कर लिया है। 5 से 7 मिनट के बाद जब मैंने इसका ढक्कन उठाया तो देखिए प्याज बहुत अच्छे से गल गई है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम अंडे का बैटर, और इसको भी हम हल्की आंच पे ही पकाएंगे। हल्की आंच पे पकाने से ये होगा कि जो ऑयल है वो आराम बहुत आसानी से निकल आता है, और दूसरा ये कि अंडा जो है वो बहुत अच्छे से पक जाएगा, अंडे की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। अंडे डालने के बाद इसको अच्छे से आपने पकाना है ताकि कच्चे अंडे की स्मेल ना रहे। अब इसको मैंने ढक दिया था। 5 से 7 मिनट के बाद यहाँ जनाब देखें ऑयल भी निकल आया है, बहुत अच्छे से सालन भुन चुका है। अब बारी आ जाती है इसमें शामिल करने के लिए कटी हुई अदरक। तो यहाँ पे मैंने जनाब इस तरह जूलियन कट में अदरक काट ली है, उसको शामिल कर दिया है। 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको दम पे रख दें ताकि अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू आ जाए। और ले जी जनाब, मज़ेदार अंडे का सालन तैयार है। आप इसको पराठे के साथ एंजॉय करें, आपने रोटी खानी है उसके साथ बनाएं।
और जिस चीज़ के साथ आप खाना चाहते हैं इसको खाएँ। बहुत ही मज़े का और लाजवाब सालन बनता है। आपने रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताना है, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना फीडबैक ज़रूर देना है और नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हैं काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ले जी, मज़ेदार और बहुत ही कम मसालों के साथ अंडे का सालन तैयार है। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं जनाब पराठे के साथ। मेरे घर में ये पराठे के साथ ही खाया जाता है। आप किस चीज़ के साथ ज़्यादा लाइक करते हैं काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी एक डिफरेंट आइडिया मिल सके और डिफरेंट टेस्ट जो है वो हम भी इंजॉय कर सकें। ले जी, ये थी मेरी आज की वीडियो और इंशाल्लाह अब मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा और अपना बहुत सारा अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।